नोएडा के किसानों का दिल्ली कूच, मुआवजा और नौकरी की मांग। महामाया फ्लाईओवर के पास किसानों के जत्थे को बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोका। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली आ रहे किसान, महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक लगा जाम। किसानों के मार्च की वजह से दिल्ली के गाजीपुर इलाके में धारा 144 लागू। कल किसान महापंचायत के बाद विरोध मार्च का किया था ऐलान। राज्यसभा के 56 सांसदों की विदाई आज। पीएम मोदी बोले, सांसदों की कभी विदाई नहीं होती, अनमोल विरासत छोड़ जाते हैं सांसद। खरगे ने कहा, ये मेरे लिए भावुक पल। आज संसद में मोदी सरकार लेकर आएगी यूपीए शासनकाल में आर्थिक प्रबंधन का श्वेत पत्र। 2004 से 2014 के कार्यकाल पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस लेकर आई ब्लैक पेपर। 10 साल अन्याय काल का दिया नारा। खरगे बोले, आज का हाल नहीं बताते प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, मौजूदा सरकार में लोकतंत्र को है खतरा। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर राज्यसभा से पीएम मोदी का तंज। कहा, यह समृद्धि पर काले टीके की तरह है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ब्लैक पेपर मोदी सरकार की हकीकत को दिखाता है, जबकि व्हाइट पेपर झूठ और फसाना है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद एबीपी न्यूज से बोले, यूपीए सरकार के कार्यकाल 2004 से 2014 के बीच के घोटालों का दस्तावेज होगा श्वेत पत्र। सोनिया या प्रियंका गांधी जा सकती है राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश से बन सकती है सांसद, सूत्रों के हवाले से खबर। आरएलडी के एनडीए में आने की खबर। लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट आरएलडी को दे सकती है बीजेपी। केंद्र में आरएलडी से एक मंत्री भी बनाया जा सकता है। टीडीपी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर हुई चर्चा। टीडीपी और आरएलडी के साथ अकाली दल भी हो सकती है एनडीए में शामिल। बीजेपी और अकाली दल के बीच पंजाब की सीट बंटवारे पर हो सकती है डील। सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी टकराव। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा में सभी सीट पर लड़ेगी बीजेपी। जेजेपी को एक भी सीट नहीं देगी। केरल की विजयन सरकार का केंद्र पर फंड नहीं देने का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर में विधायकों के साथ धरना सीएम विजयन का। केरल सरकार को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। केरल ने केंद्र पर फंड नहीं देने का लगाया है आरोप। केंद्र के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, केंद्र सरकार ने पंजाब का भी फंड रोका। हम हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा, भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं केजरीवाल। समन के बाद पेश नहीं हुए तो कोर्ट को बीच में आना पड़ा। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। मेयर चुनाव को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास। विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों पर जताई थी आपत्ति। यूसीसी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमा हिंद। मौलाना काब रशीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के साथ बातचीत जारी। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, सनातनी तो सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। 3 भी इसलिए क्योंकि वे विशिष्ट स्थल हैं। सीएम योगी के बयान को मौनी महाराज का समर्थन। कहा, मुस्लिम धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए, ऐसा हुआ तो भारत में खत्म हो जाएगा धार्मिक स्थलों का विवाद। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने उठाए सवाल। पूछा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान देकर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? आज ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायगढ़ बॉर्डर पर होगी फ्लैग हैंड सेरेमनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर किया प्रहार। बोले, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव का तंज। कहा, न्याय यात्रा से पहले अपनी पार्टी के लोगों के साथ तो न्याय करे राहुल गांधी। शरद पवार की पार्टी को मिले नए नाम पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। का वही असली एनसीपी जिसमें शरद पवार वो पार्टी के संस्थापक हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा सत्र से पहले दिया सरकार के खिलाफ धरना।
दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मेट्रो का स्लैब गिरने से हादसा, 4 लोग हादसे में हुए घायल, 3 से 4 बाइक मलबे में दबी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर से टारगेट किलिंग, आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों पर की फायरिंग, पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह और रोहित की मौत। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, ईएमआई पर नहीं पड़ेगा कोई असर, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रहा। हैदराबाद में कथित माओवादी समर्थकों के खिलाफ एनआईए का एक्शन, हैदराबाद में कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के यहां पर छापा। पटना में बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएन सिंह ने मांगी गई रंगदारी, पटना पुलिस ने आरोपी रोशन सिंह को किया गिरफ्तार। राजस्थान के गंगापुर में एक 24 साल की महिला बोरवेल में गिरी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी। बेंगलुरु में पुल निर्माण के दौरान खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति, 11वीं सदी के कल्याण चालुक्य काल की बताई जा रही है।